नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पार्ट नंबर 4 के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण विषय आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी की बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में पहला सवाल आपके सामने क्या है। उससे पहले कुछ पंक्तियाँ। न टूटो तुम, बस झुको यूं कि चूम लो मिट्टी और फिर उठो। तो आपकी ताकत इसी में है कि आप किसी से घबराएं नहीं, बस अपने आप को टूटना है। बस झुकते जाइए तब तक जब तक लोग आपको झुकाते रहें, और झुकना जो है वो इंसानों का काम है और अकड़ना तो मुर्दों का काम है। चूम लो मिट्टी और फिर उठो, और अपनी ताकत इतनी रखो कि जब आप लोग वापस अपनी प्रगति की राहों पर बढ़ते हुए आगे बढ़ें तो लोग वाकई में अचंभित रह जाएं कि वाह क्या काम किया है। तो चलिए आज के सवालों की शुरुआत। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा बताइए इसका सही जवाब क्या है। आईएम शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है, मतलब करनी है। 19 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना की जो है वो शुरुआत की गई। तो राज्य की सभी महिला जो है वो और लड़कियां जो है, महिलाओं और लड़कियों के लिए यानी बालिकाओं के लिए क्या किया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी शुरुआत की गई है जिसके तहत सैनिटरी नैपकिन जो है, क्या है, सैनिटरी नैपकिन जो है वो क्या की जाती है, इसमें प्रदान की जाएगी। तो राज्य की सभी महिला और बालिका जो किशोर बालिकाएं हैं उन किशोर बालिकाओं को आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत 19 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। सैनिटरी नैपकिन जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी और इसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। कब, तो ये डेट आपको बता दी गई है। अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के सूबे के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इनके द्वारा इसकी शुरुआत जो है 19 दिसंबर 2021 को की गई। डेट एक बार फिर कह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जा सकती है आपसे और राजस्थान इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिए। 19 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया। आपको उस जिले का नाम बताना है। यानी सखी वन स्टॉप सेंटर जो है इसकी शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हाल ही में की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसी दिन 19 दिसंबर को 3 काम किए थे, जिसमें से एक काम उड़ान योजना, दूसरा सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया। किस जिले में किया, तो झुंझुनू राजस्थान का, चूरू राजस्थान का, बूंदी और हनुमानगढ़, ये 4 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में क्या की गई, इस सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई। सखी वन स्टॉप सेंटर यानी एक जगह सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो सके और उसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। महिलाओं की भूमिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण राजस्थान के 4 जिले झुंझुनू, चूरू, बूंदी और हनुमानगढ़ से की गई। तो इसका सही जवाब जो है वो उपरोक्त सभी होगा। इन 4 जगहों पर सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन कब किया गया, तो 19 दिसंबर 2021 जो है इस अवसर पर किया गया। सरकार ने अपना जो है वो 3 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर इस प्रकार के कार्यक्रम को क्या किया था, आयोजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या। 19 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जागृति बैक टू वर्क योजना जो है वो किसके लिए शुरू की थी। जागृति बैक टू वर्क योजना किसके लिए शुरू की गई थी ये योजना। तो आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि लगभग राजस्थान में 15,000 महिलाओं को आगामी 3 महीने में या 3 वर्ष तक के लिए 15,000 महिलाओं को, जिन महिलाओं ने किसी भी वजह से जो काम पर जाती थी लेकिन अपना काम छोड़ दिया है, किसी भी प्राइवेट नौकरी पर अगर जाती थी, वो भी बच्चा होने की वजह से या तलाक होने की वजह से या और कोई वजह से भी अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, तो उनको वापस सरकार जो है बैक टू होम यानी बैक टू वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है और बैक टू वर्क जो है वो दिलाने के लिए यानी काम दिलाने के लिए, वापस उनको रोजगार दिलाने के लिए सरकार इस प्रकार की शुरुआत कर रही है, जिसका नाम रखा गया जागृति बैक टू वर्क योजना। किसके लिए शुरू की गई है, तो ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसमें महिला सशक्तिकरण जो है वो मुख्य मुद्दा
रहा है। जागृति बैक टू वर्क योजना जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। तो राजस्थान में ये 3 काम जो हैं वो एक ही दिन किए गए और वो दिन था 21 दिसंबर का। यानी इस दिन सरकार के 3 वर्ष पूरे नहीं हुए, सरकार ने अपना जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था। हालांकि सरकार तो 17 दिसंबर को ही बन गई थी 2018 में, लेकिन 21 दिसंबर को अपना 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 में राजस्थान की किस संस्था को द्वितीय पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात तो आपको याद हो गई होगी। अब यहाँ पर इनमें से किसको यह पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखना यह पुरस्कार दिया गया था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों में राजस्थान की किस संस्था को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सेकंड जो पुरस्कार है वो श्रेष्ठ पुरस्कारों की श्रेणी में माना जाता है। तो यह राजस्थान के अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदान किया गया। अक्षय ऊर्जा निगम जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में काम करने वाली राजस्थान की एक श्रेष्ठ संस्था मानी जा सकती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें, उससे पहले देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 की है। राजस्थान में पवन ऊर्जा है, ये क्या है, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो 2019 की है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना भी कब की है, 2019 की है। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन 2019, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति, ये तीनों नीतियां कब की है, तो वर्ष 2019 की ये तीनों नीतियां आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। राजस्थान का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस जिले में किया गया था। राजस्थान में इन्वेस्ट समिट 2021 नाम से इस समिट का आयोजन जो है वो राज्य स्तरीय आयोजन तो जयपुर में किया जाना था, लेकिन ओमिक्रॉन आने की वजह से उसे एक बार कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जिला स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया, तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले, राजस्थान का जिसे मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं हम लोग, ये भीलवाड़ा, जहाँ पर मेनाल जलप्रपात आपने नाम सुना होगा, बहुत ही शानदार मेनाल जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। वस्त्र नगरी के नाम से भी इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ऐसा जो शहर है वहाँ पर राजस्थान का पहला इन्वेस्ट समिट, जिला स्तरीय समिट का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट देखिए क्या है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी राज्य में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए की राशि से इसे स्थापित किया जा रहा है। तो राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी राज्य में सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर की स्थापना राजस्थान में 200 करोड़ रुपए की राशि से, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी, ये राजस्थान के कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका स्थापना की जा रही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा इसका। जयपुर में इस सेंटर की स्थापना की जा रही है। जयपुर में सूचना केंद्र जो है, क्या है, सूचना केंद्र, उस सूचना केंद्र में इस राजीव गांधी सेंटर की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। सूचना केंद्र जयपुर जो है जहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कुल कितने प्रकार के पैकेज शामिल किए गए हैं, तो पहले इसमें 1579 जो है 79 जो हैं वो शामिल किए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 1597 कर दी गई है। कितनी, 1597, और अभी बजट में भी शायद इसमें कुछ बढ़ाया गया होगा, लेकिन आपको अभी तक यही याद रखना है। और आरएस की परीक्षा में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया था इस सवाल में, ये पैकेज की संख्या उसमें गलत मान रखी थी, तो ये सवाल विवाद होने की वजह से कोर्ट में भी चला गया था मामला। तो ये 1597 अभी जो है वो आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। पहले कितना था, तो 1579, और अभी कितना है, 1597। लेकिन 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, और आरंभ में इसमें 5 लाख तक का कैशलेस उपचार दिया जाता था। वर्तमान में इस कैशलेस को बजट जो अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया उसमें 10 लाख जो है, कितने, 10 लाख तक का कैशलेस जो है वो आपको क्या किया जाएगा, इसमें उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर। हाल ही में विधानसभा का सचिव जो है वो किसे बनाया गया, राजस्थान की विधानसभा जो है, राजस्थान की विधानसभा, उसका सचिव जो है वो महावीर प्रसाद शर्मा को बनाया गया। किसको, महावीर प्रसाद जो शर्मा साहब है, इनको राजस्थान विधानसभा का नया क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया। महावीर प्रसाद शर्मा इसका सही जवाब होगा। महावीर प्रसाद शर्मा राजस्थान विधानसभा के नए। शिव सिंह राठौड़ जो हैं आरपीएससी में कार्यवाहक चेयरमैन रह चुके हैं। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय
व अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। अधिकारिता मंत्रालय जो है इनके पास है। शांति कुमार धारीवाल शहरी और नगरीय विकास जो है ये मंत्रालय इनका है। नगरीय विकास जो है वो विभाग किसके पास है? शांति धारीवाल के पास है। प्लस आपको इसके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है उसके भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शांति कुमार धारीवाल है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। महावीर प्रसाद शर्मा राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में सचिव हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष ध्यान रखना सीपी जोशी हैं साहब। क्या है? सीपी जोशी जो हैं वो राजस्थान विधानसभा के क्या हैं भैया? अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। सचिव कौन है? तो सचिव ध्यान रखिएगा महावीर प्रसाद शर्मा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है आपके सामने। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, ई वर्क व ई मैप मोबाइल ऐप का शुभारंभ 13 दिसंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो एक तो है ई मैप। क्या है? ई मैप यानी भूमि का जो मैपिंग का कार्य चल रहा है उसके लिए ई मैप, और ई वर्क जो है ई वर्क, ये वैसे स्मॉल ई आता है ई में हमेशा, ई वर्क जो है इस प्रकार के मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ है वो किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा किया गया? मंत्रालय के स्थान पर विभाग शब्द ज़्यादा सही रहेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या विभाग नहीं, टीकूराम जूली इसके पास। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग इसका सही जवाब है। गाँवों की भूमि जो है उसकी ई मैपिंग की जा सके, ये सारे काम इसके माध्यम से हो सके तो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। अगला सवाल क्या है? राजस्थान पुलिस विजन 2030 नामक एक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह राजस्थान पुलिस के 2030 तक के विजन पर आधारित एक पुस्तक है जिसका लोकार्पण अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया, क्योंकि यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, और गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? तो हमारे मुख्यमंत्री खुद ही गृह मंत्री हैं। इनके पास 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार इन्हीं के पास है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, बी डी कल्ला शिक्षा मंत्री हैं, और वैभव गहलोत जो है वो आरसीए के चेयरमैन हैं। आरसीए जो है इसके चेयरमैन है, और आरसीए द्वारा ही चौंप गाँव जो है कहाँ पर है? ये चोमू में है। यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, और राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम जो वो बनाया जा रहा है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम उदयपुर में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, पुरुषों की एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 14 से लेकर 22 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश में किया गया। ये बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछेगा पुरुषों की एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बांग्लादेश में। इसका 6वां संस्करण था। इसकी विजेता टीम कौन रही ये बताइए। 3 से 4 सवाल इसमें मैंने एक साथ डाल दिए हैं। आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ। और आज के लिए बांग्लादेश का दिन ज़्यादा विशेष रहे क्योंकि आप लोग सब जानते हैं बांग्लादेश का जो है वो स्वतंत्रता दिवस या बांग्लादेश का स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, कब? इसके लिए सही जवाब क्या होगा जरा बताइए। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2014 से लेकर यानी 14 से 22 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश में आयोजन किया गया, और इसको जापान को हराकर दक्षिण कोरिया जो है इसने इसको क्या किया था? जीता था। तो इसकी विजेता पहली बार विजेता रही है ये टीम। यहाँ ध्यान रखिएगा कौन सी? पहली बार विजेता रही है, और इसमें जापान जो है वो क्या रहा? उपविजेता रहा। जापान जो है वो इसमें उपविजेता, यहाँ पर उपविजेता मैं लिख देता हूँ। उपविजेता इसमें कौन रहा? तो जापान रहा। प्लस भारत इसमें जो है वो 3rd नंबर पर रहा। भारत इसमें कौन से नंबर पर? 3rd नंबर पर। और बांग्लादेश में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। यानी बांग्लादेश जो है वो मेज़बान देश था इसमें। बांग्लादेश मेज़बान देश। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ। विजेता कौन रही? दक्षिण कोरिया पहली बार, और इसमें उपविजेता जापान, और भारत का इसमें 3रा स्थान रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? महिलाओं की एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 5 से 11 दिसंबर को कहाँ किया गया? तो दक्षिणी कोरिया में। इस बार बांग्लादेश में नहीं है, यानी पुरुषों की तो बांग्लादेश में किया गया, महिलाओं की दक्षिणी कोरिया में। इसकी विजेता व विजेता टीम का सही जोड़ा कौन सा है? तो इस बार विजेता जो है वो जापान रही। इस बार विजेता कौन रही? जापान रही। और उप विजेता कौन रही? तो इस बार उप विजेता जो है वो दक्षिणी कोरिया रहा। दक्षिणी कोरिया इसमें उप विजेता रहा। और भारत और थाईलैंड जो है इनको कोविड-19 की वजह से क्या हुआ? इससे हटना पड़ा था पहले। ठीक है, हटना पड़ा था। तो जापान इसमें 1st स्थान पर, दक्षिणी कोरिया इसमें उप विजेता और विजेता दोनों याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली नहीं है। तो पिछली बार में ये उल्टा करना है, जो विजेता वो उपविजेता, उपविजेता उसको।
तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पुरुषों का आयोजन कहाँ हुआ, तो पुरुषों वाली में आयोजन किया गया बांग्लादेश में। पुरुषों वाली का आयोजन कहाँ पर, बांग्लादेश में किया गया था। और महिला जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दक्षिणी कोरिया जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और दोनों बातें आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए जरा अगला सवाल जरा देखिए क्या है। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चीन में किया गया, जिसमें भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन रहे, तो भारत की ओर से इसमें क्वालिफाई करने वाले जो थे मोहम्मद आरिफ खान थे। भारत ने इसमें कोई सा भी पदक हासिल नहीं किया। हालांकि हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में यह पूरा टूर जो है वो भारत ने तय किया था। ये क्या थे, यहाँ के हमारे पूरे भारतीय टीम के टूर के प्रबंधक जो हैं, जिनके ऊपर इस सब की जिम्मेदारी थी, वो हरजिंदर सिंह थे। और इसी में जगदीश सिंह और शिवा केशवन ने भी भाग लिया था, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर भूमिका में कौन थे, मोहम्मद आरिफ खान थे, जिनका संबंध कहाँ से रहा, तो जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ से इनका संबंध है, लेकिन भारत ने इसमें कोई भी पदक जो है वो हासिल नहीं किया। पदक कोई भी हासिल नहीं किया भारत ने इसमें, लेकिन आयोजन कहाँ पर किया गया, तो चीन में इनका आयोजन किया गया था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ज़रा अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022 पुरुष और महिला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों का सही जोड़ा कौन सा है इसमें, तो पुरुष जो हैं वो तो आपको पता होगा राफेल नडाल रहे इसमें। राफेल नडाल जो हैं वो रहे, क्योंकि जोकोविच को इससे हटना पड़ा था। और हाईकोर्ट एलडीसी में बहुत अच्छा सवाल यहाँ से अभी पूछा गया है। और महिला जो है वो एस्ले बार्टी जो है, एस्ले बार्टी जो कि एस्ले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की है और अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा भी कर चुकी है। तो राफेल नडाल इसका सही जवाब होगा। एस्ले बार्टी और महिला की है, तो इसका पहला जोड़ा जो है वो एकदम सही है। उप विजेता इसमें कौन रहा था, तो इसमें मेदवेदेव को हराकर जो है राफेल नडाल ने जीता। एस्ले बार्टी के सामने उप विजेता रही थी, कौन रही थी, तो डेनियल कॉलिंस ये उप विजेता इसमें रही थी। ये नाम रहा यहाँ पर, डेनियल कॉलिंस उप विजेता रही थी। और एस्ला बार्टी जो है वो विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया ओपन में। पुरुषों में राफेल नडाल विजेता रहे थे और डेनियल मेदवेदेव जो है वो विजेता रहे। लेकिन आपके जिस सवाल को पूछा है उसके हिसाब से पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो मेरे दोस्तों आप सभी के सामने मैंने ये कुछ सवाल रखे हैं, मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको लगता है कि वाकई में उपयोगी साबित होंगे तो करंट आपको कमेंट करके ज़रूर बता देना चाहिए, ताकि और ज़्यादा अच्छे सवाल आपके सामने मैं रख सकूं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू।